पुरस्कारों का साहित्यकार के लिए क्या महत्व है, और हम किसी भी भारतीय साहित्यकार को, मैं यहाँ पे भारतीय शब्द कह रहा हूँ, केवल हिंदी नहीं कह रहा हूँ, तब ज्यादा मान्यता क्यों देते हैं जब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार या उसकी कोई पहचान की जाती है। भर्तृहरि ने भाषा की 4 अवस्थाओं की कल्पना की थी, 4 परतों की। उसमें एक पश्यंती भी एक ट्वाइलाइट जोन है, या ऐसा झिलमिल प्रदेश है जब आदमी कुछ कहने की कोशिश करता रहता है लेकिन कह नहीं पाता। हर लेखक जब उस स्थिति में रहता है कि वो कुछ कहना है उसको, और वो आधा कहता है आधा समझा जाता है, तो आसपास के लोग उसको बहुत उलझन भरी निगाहों से देखते हैं। और मुझे एक मैथिल लोकगीत याद आ रहा है जो होता है, जिसमें एक बालिका वधू कहती है, अपने अंधेरों में वो सोई है, बाबा कहती है कि बाबा सूतल छलिए बाबा के भवनुआ अचके में आयल कहारे। तो ये जो गाजा बाजा अचानक बजने लगता है दरवाजे पर, तो बालिका वधू की तरह लेखक चौंक के उठ जाता है कि हम तो अपने अंधेरों में गुमसुम सोए थे, अचके में आयल कहारी, अचानक गाजा बाजा कैसा। तो अपने अंधेरों में, अपने गुमसुम अंधेरों में, अपने क्रिएटिव स्पेस में, अपने झिलमिल में वो आधा जागा आधा सोया समझता ही रहता है कि क्या कहूं कैसे कहूं, तब तक ये हो जाता है। तो एक तरह से जागरण और उनीदापन दोनों के बीच की स्थिति होती है तंद्रा की। और आसपास के लोग तो ज्यादातर लेखकों को पगलेट ही समझते हैं। हमारे मुजफ्फरपुर में एक बंगाली प्रोफेसर थे, वो कविता लिखने वाले एक लड़के से हमेशा कहते थे कि ये रोमन बीए तो पास पढ़ने नहीं सका, को भी हो गया। तो इस तरह की हिकारत आसपास सब जगह झेलते हुए अचानक जो कहीं से स्पुतनिक आ जाता है तो लोग चौंक, लेखक खुद भी चौंक जाता है कि क्या हुआ। और मेरे पिताजी ने एक वो महाकाव्य लिखा था, उसकी इन्वोकेशन की लाइन है कि क्या पुरस्कार क्या तिरस्कार, दोनों ही माता के दुलार, 2-4 बढ़ाते आलोचक, 2-4 बनाते समाचार। तो पुरस्कार और तिरस्कार सम्यक भाव से ग्रहण करने का जो हमारा जज्बा है वो लेखकों का बहुत सहज है। गीतांजलि को भी ऐसा ही लग रहा होगा। दूसरा सवाल मेरा था कि जो भारतीय भाषाओं पर इसका क्या असर होगा इस पुरस्कार का, और हम तभी क्यों पहचानते हैं अपने लेखक को जब उसे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कोई पहचान होती है या उसे कोई पुरस्कार मिलता है। ये तो स्वाभाविक है। देखिए रिल्के ने नहीं, गेटे ने सबसे पहले विश्व साहित्य की अवधारणा हमको दी थी, और उस समय कहा था कि आनुवादिक गपशप, इसको मैं कहूंगी कि एक तरह से भाषाएं भी बहनें हैं, नदियां हैं, वो आपस में जब घुल मिल कर बोलती बतियाती दिखेंगी तभी वो विश्व साहित्य सामने आएगा जिसकी एक अलग तरह की पहचान हो। मैं यहाँ पर कॉलोनियल हैंगओवर की ही बात नहीं कर रही, क्योंकि पश्चिम की ओर हम देखते हैं टैगोर के समय से ये हो रहा है कि पश्चिम ने कहा तभी ये ऐसा एक आवश्यकता, सूत्रधार भाषा की जरूरत भी होती है। आखिर तो नई तरह की अंग्रेजियां, नई तरह की हिंदियां अब तो हम बहुवचन में देखते हैं गढ़ी जा रही हैं। जैसे कि हिंदी अगर एक नद है, अंग्रेजी एक नद है, तो वो एक दूसरे से होली खेलती हुई चल रही हैं। अब वो क्वींस इंग्लिश और क्वींस हिंदी नहीं है, मतलब वो तत्सम प्रधान हिंदी नहीं है। खुद गीतांजलि का ये जो पाठ है उसमें कई तरह की हिंदियां रलमल करती हुई बहती हैं, और उन सब का अनुवाद एक खासा चुनौती का काम रहा होगा, जो कि अब इंटरनेट के जमाने में कोलैबोरेटिव जो होते हैं ना एंडेवर, जो भी मिलजुल के, जैसे एक फिल्म बनाई गई या एक गाना बनाया गया,
या एक नाटक रचा गया, या जो भी मिलजुल कर काम होता है उसमें एक खास तरह का की आभा हो जाती है, खास तरह का प्रकाश वृत्त हो जाता है। ट्रांसलेशन भी मुझे लगता है कि इसी तरह का एक प्रकाश वृत्त, क्योंकि उसमें बहुत साथी हाथ बढ़ाना साथी रे वाला भाव रहता है, तभी वो अब सबके भीतर कुछ तो होता है जो मर्म स्थान जिसको कहते हैं, जो कहीं भी हम किसी भी देश की मिट्टी में पैदा हुए हों, कुछ होता है सद साहित्य में जो सबको छू लेता है। अब गीतांजलि के इस उपन्यास में देखिए, एक वृद्धा है जो ठस्से वाली है, जो माई लिखी थी उन्होंने, वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चुपचाप पीछे से बजती थी और सबको निहारती और सबको बड़ा बनाती थी। यहाँ जो है वृद्धा, वो थोड़ी सी ठस्से वाली है और एक नई तरह की लड़की है जिसको भाई भी नहीं समझ पाते कि इनका क्या करें। वो उसने किसी भी तरह का मतलब छतरी नहीं ओढ़ी है, वो स्वतंत्र एक लड़की है जो माँ को बॉर्डर के पार ले जाती है अपने पुराने साथी से मिलान। तो ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, ये जो भाषा में भी जो नए पत्थर, तो जैसे निराला ने कहा था वह तोड़ती पत्थर, ये जो नई तरह के प्रयाण कर रही हैं गीतांजलि, कृष्णा सोबती और भी बहुत सारी लेखिकाएं, उससे एक नए तरह का विश्व मतलब ऐसा विश्व नागरिक खड़ा हो रहा है जैसे बूढ़ी माँ सबके घर होती है। अब उतनी ठस्सेदार हो या ना हो जितनी ये वृद्धा हैं, लेकिन सबके तो एक यूनिवर्सल अपील। फिर उसके बाद यहाँ दरवाजा भी एक चरित्र है, यहाँ बहुत तरह के जो हिंजड़ा है गली का वो भी एक चरित्र है। तो दो तरह से विश्व के लोग साहित्य को देखते हैं। एक तो जो जिस मिट्टी का वो साहित्य है उसमें अलग सा क्या है। अब जैसे हिंजड़ों का यहाँ जो गपशप का नाता होता है वृद्धाओं से, या कबाड़ी का जो गपशप का नाता होता है वृद्धाओं से, तो वो एक अलग तरह का भारतीय हो, उसके प्रति भी उत्सुकता हुई होगी। और उसके अलावा वृद्धाएं तो यहाँ पर ओल्ड मेंस होम में नहीं रहती, ओल्ड विमेन्स होम में नहीं रहती। तो नई तरह की जो हिंदुस्तान में एक चीज है, उसको अगर उन लोगों ने अंग्रेजी में या फ्रेंच में पढ़ा होगा तो उन्हें अच्छा निश्चित ही लगा होगा। और अनुवादक का भी धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह से तरह तरह की हिंदियां जो उसमें है, जैसे कि हिंजड़े की अलग बोली है, जैसे माँ की अलग बोली है, जो सिड उसका भतीजा है उसकी अलग बोली है, सबके रेजोनेंस, सबके रजिस्टर उसने अलग अलग अनुवाद में पकड़े। तो स्वाभाविक है कि इस कृति का बहुत दूर तक स्वागत होता।